उसने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हालांकि वह लिब्रा नहीं था, फिर भी 7 क्लास में से किसी एक को चुनना उसके लिए मुश्किल था। खिलाड़ियों के बीच बीस्ट टेमर क्लास सबसे कम लोकप्रिय थी। हालांकि बीस्ट टेमर लड़ने और अपने लिए डैमेज झेलने के लिए जीवों को बुला सकते थे, लेकिन उन जीवों को पालना आसान काम नहीं था। जिस पल से वे किसी जीव को पालना शुरू करते, बीस्ट टेमर को अपने संसाधन उस पर लगाने पड़ते थे। अपोकैलिप्स में संसाधन हमेशा कम होते थे, जिससे कई बीस्ट टेमर बाद के चरणों में आगे नहीं बढ़ पाते थे। आखिरकार वे पीछे रह जाते और दूसरे खिलाड़ियों द्वारा हरा दिए जाते। अभी केवल नाइट और बीस्ट टेमर ही ड्रैगन रेस के साथ सहयोग कर सकते थे। झोंग को लगा कि नाइट भी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन पिछली जिंदगी में यह क्लास बहुत अस्थिर थी। बाद के चरणों में द्वंद्व ड्यूल हारने पर कई नाइट्स को बुरी हार का सामना करना पड़ता था। बीस्ट टेमर अलग थे। हो सकता है कि यह क्लास दूसरों के लिए सही न हो, लेकिन झोंग के पास गॉड टियर टैलेंट था और उसके संसाधन इकट्ठा करने की गति आम खिलाड़ियों से 10 गुना ज्यादा थी। अपोकैलिप्स में बाद में वह अपनी ड्रैगन रेस पहचान का इस्तेमाल करके एक शक्तिशाली ड्रैगन साथी भी पा सकता था, जिससे हीलिंग, डिफेंस और डैमेज वाली एक बेहतरीन टीम बन सकती थी। यह सोचकर झोंग बीस्ट टेमर क्लास का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की ओर बढ़ा। झोंग को आते देख उस व्यक्ति ने ऊपर देखा और कहा, मैं यहाँ लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ, नौजवान। उसे चेतावनी देने के लिए सिस्टम स्प्राइट फिर से प्रकट हुआ। इस क्लास को चुनने से पहले आपको अच्छी तरह सोचना चाहिए। सही क्लास चुनने से आपकी बहुत सारी मेहनत बच सकती है। झोंग ने पहले ही तय कर लिया था। उसने कन्फर्म दबाया। उसने बीस्ट टेमर बनने का विकल्प चुना। अपना एडवांसमेंट पूरा करने के बाद झोंग शहर के चौक पर लौट आया। आसपास की बातचीत सुनते हुए उसने 2 खिलाड़ियों को अनडेड टाउन के बारे में चर्चा करते सुना। जाहिर है उनका अभियान एक्सपेडिशन असफल रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि वह शहर खतरनाक है। अब हमें कोई खास मॉन्स्टर भी नहीं मिला और मेरा बहुत सारा सामान और अनुभव एक्सपी भी बर्बाद हो गया। मुझे कैसे पता चलता कि आम मॉन्स्टर भी इतने ताकतवर होंगे? मुझ पर दोष लगाना बंद करो। जब हम अंदर गए तो तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? अनडेड टाउन वही जगह थी जहां उसने अपनी पिछली जिंदगी में अपना पहला डंजन चैलेंज पूरा किया था। 5 लोगों की सही टीम और उसे साफ करने के अपने अनुभव के साथ मुख्य बॉस को हराना मुश्किल नहीं होता। तभी चौक में किसी ने अनडेड टाउन जाने वाली टीम के लिए 2 और सदस्यों को शामिल करने की घोषणा की। उनकी शर्तें आसान थीं। आवेदन करने वालों का लेवल 20 होना चाहिए और क्लास एडवांसमेंट पूरा होना चाहिए। झोंग से ठीक पहले एक खूबसूरत महिला ने आवेदन किया और ग्रुप ने तुरंत उसे शामिल कर लिया। यह देखकर कि सिर्फ एक जगह बची है, झोंग उत्सुकता से उसके पीछे गया। टीम लीडर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। झोंग अभी अभी बीस्ट टेमर बना था, इसलिए शायद उसके पास अभी कोई समंद बीस्ट बुलाया हुआ जानवर नहीं था। साफ कहें तो वह बिना शक्ति वाले नौसिखिए जादूगर से ज्यादा कुछ नहीं था। हालांकि वहाँ बहुत कम खिलाड़ियों ने क्लास एडवांसमेंट पूरा किया था, इसलिए लीडर ने झोंग को अनिच्छा से टीम में शामिल कर लिया। वे 5 एक साथ अनडेड टाउन के लिए निकल पड़े। रास्ते में टीम लीडर ने पूछ ही लिया कि झोंग ने वह क्लास क्यों चुनी। अरे बच्चे, क्या तुमने वर्ल्ड चैनल नहीं पढ़ा? 7 क्लास में बीस्ट टेमर का डैमेज आउटपुट सबसे कम होता है। खैर, शायद मुझे बस पालतू जानवर पालना पसंद है, झोंग ने सहजता से जवाब दिया। तभी उस खूबसूरत महिला ने, जिसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था, उन्हें चुप रहने का इशारा किया। सावधान रहो, दुश्मन आ रहे हैं। उसके बोलते ही हवा को चीरता हुआ एक तीर आया। 5 तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो गए। उनके चारों ओर कंकाल जमीन से बाहर निकलने लगे। टीम लीडर ने आमने सामने की लड़ाई, क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट की कमान संभाली। नकाबपोश सुंदरी भी कमजोर नहीं थी। उसने जबरदस्त आग छोड़ी, जिससे एक साथ कई कंकाल जलकर राख हो गए। हालांकि जैसे ही उसका ध्यान भटका, पीछे से उस पर हमला हुआ। एक कंकाल ने अपनी ठंडी खंजर उसके गले पर टिका दी, जिससे वह हिल भी नहीं पा रही थी। उन 5 में से झोंग सबसे ज्यादा संघर्ष करता हुआ लग रहा था। उसने कौवों का एक झुंड बुलाया और ठीक समय पर उस खूबसूरत महिला को बचा लिया। यह जानवरों को काबू करने की एक आम कला थी, लेकिन इससे बहुत कम नुकसान होता था। झोंग ने उसे बाकी तीनों की तरफ खींचा। पार्टी लीडर चिल्लाया, भागो। उसे पता था कि ये राक्षस मरे हुए हैं और जल्द ही फिर से जिंदा हो जाएंगे। वे 5 एक उदास से किले की ओर भागे। डंजन का मुख्य बॉस अंदर ही था। झोंग ने सबको काम सौंपना शुरू किया। नाइट नुकसान झेलेगा, जबकि मुख्य हमलावर पीछे से हमला करेंगे। दूसरे चरण के दौरान बॉस के एरिया अटैक से बचने के लिए फैल जाना। झोंग को इतनी आसानी से सब समझाते हुए देखकर पार्टी लीडर को शक हुआ। तुम्हें इतना सब कैसे पता है? क्या तुम यहाँ पहले आ चुके हो? ऐसा कैसे हो सकता है? झोंग ने बार बार अपने हाथ हिलाए। यह बस दूसरे गेम्स का अनुभव है। लेकिन उस आदमी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने झोंग यी की जहरीले दांत वाली खंजर देख ली थी। एक नया खिलाड़ी एपिक लेवल का हथियार कैसे रख सकता है और डंजन के बारे में इतना कुछ कैसे जान सकता है? झोंग साफ साफ झूठ बोल रहा था। पार्टी लीडर की मुस्कान धीरे धीरे खतरनाक हो गई। उसे यकीन था कि झोंग के पास और भी कीमती चीजें हैं। वे बहुत सारा पैसा कमाने वाले थे। झोंग आगे बढ़ा और दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा और डरावना था। उसने सबको पास पास रहने को कहा, क्योंकि अलग होना बहुत खतरनाक हो सकता था। हालांकि उन तीनों बदमाशों ने एक दूसरे को चालाकी भरी मुस्कान दी और बाहर से दरवाजा जोर से बंद कर दिया।
अंदर ही रहो और तमीज से रहो, हम बाद में तुमसे मिलने आएंगे। खूबसूरत महिला घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथियों ने ऐसा क्यों किया। झोंक तुरंत उनकी चाल समझ गया। उन तीनों बदमाशों का इरादा बॉस का इस्तेमाल करके उन्हें मार डालने का था। वे इनाम और अनुभव पर कब्जा करना चाहते थे। इससे पहले कि खूबसूरत महिला कुछ समझ पाती, डंजन का मुख्य बॉस सामने आ गया। जैसे ही उनका आमना सामना हुआ, बॉस ने जबरदस्त हमला किया। झोंक ने जल्दी से महिला का हाथ पकड़ा और उसे हमले की जद से बाहर खींच लिया। तुमने मुझे फिर से बचा लिया, धन्यवाद। दोनों के पास प्यार भरी बातें करने का समय नहीं था, क्योंकि बॉस फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा था। इसलिए झोंक बहुत बेचैन हो गया। उनमें से एक बीस्ट टेमर था और दूसरा मेज। दोनों की हेल्थ बहुत कम थी। बिना टैंक के उनके पास मेन बॉस के हमलों का सामना करने का कोई तरीका नहीं था। इस मुश्किल हालात में उस खूबसूरत महिला ने मरे हुए योद्धाओं अनडेड वॉरियर्स की एक सेना बुलाई। झोंक हैरान रह गया। यह स्पिरिट कॉलर की ताकत थी, जो एक गॉड टियर टैलेंट है। यह इस्तेमाल करने वाले को मरे हुए जीवों को फिर से जिंदा करने और उन्हें 5 मिनट तक अपनी तरफ से लड़ने की क्षमता देता था, जिसमें 24 घंटे का कूल डाउन समय लगता था। वे ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। हमें यहाँ से निकलने का रास्ता जल्दी खोजना होगा। मरे हुए योद्धाओं के बचाव के साथ झोंक को जीत की उम्मीद दिखी। उसने महिला से कहा कि उसे बस थोड़ी देर और डटे रहना है। उसे पता था कि बॉस की कमजोरी कहाँ है, बाकी काम वह खुद संभाल लेगा। महिला द्वारा बुलाई गई मरे हुए योद्धाओं की सेना को देखकर बॉस और भी ज्यादा बौखला गया। झोंक को उसके पास जाने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। वह जानता था कि उसकी पीठ पर लगा रत्न ही उस अनडेड आर्चमेज की ताकत का स्रोत था। वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। दोनों पक्षों के बीच कुछ देर तक जबरदस्त लड़ाई हुई। झोंक ने काले कौवों का अपना झुंड बुलाया। अब अनडेड आर्चमेज को कौवों से परेशान होते हुए मरे हुए योद्धाओं से भी लड़ना पड़ रहा था। झोंक शांति से सही मौके का इंतजार करता रहा। जब आखिरकार बॉस ने अपनी पीठ घुमाई तो झोंक ने ध्यान से निशाना साधा और अपने हाथ में मौजूद जहरीले दांत वाले खंजर पॉइजन फैंग डैगर को फेंका। खंजर बिल्कुल सही निशाने पर यानी रत्न पर लगा। अनडेड आर्चमेज दर्द से चीख उठा। सिस्टम ने तुरंत एक नोटिफिकेशन जारी करके झोंक को मेन बॉस को हराने के लिए बधाई दी। उसका लेवल सीधे 25 पर पहुंच गया। उसे स्टाफ ऑफ लाइट भी मिला, जो लेवल 30 का एक एपिक टियर हथियार था और पॉइजन फैंग डैगर से कहीं ज्यादा बेहतर था। इसकी स्किल हाउलिंग ब्लिजार्ड 100 मीटर के इलाके में बर्फीला तूफान ला सकती थी और सभी दुश्मनों को 5 सेकंड के लिए जमा सकती थी। झोंक और वह खूबसूरत महिला खुशी से खिल उठे। उस स्टाफ के मिलने की संभावना ड्रॉप रेट सिर्फ 2% थी। यह सच में किसी चमत्कार जैसा था। फिर झोंक ने वह स्टाफ उस खूबसूरत महिला को दे दिया। वह बहुत हैरान थी क्योंकि वह हथियार बहुत कीमती था। हालांकि वह स्टाफ खास तौर पर मेज जादूगर क्लास के लिए बनाया गया था और उसके जैसे बीस्ट टेमर जानवरों को काबू करने वाले के लिए बेकार था। इसके अलावा अगर उस महिला ने मरे हुए योद्धाओं अनडेड वॉरियर्स को न बुलाया होता तो झोंक कभी भी बॉस को हरा नहीं पाता। इसलिए उसे वह कीमती हथियार देने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। कुछ देर बाद उन तीनों बदमाशों को हॉल के अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उन्हें लगा कि बॉस ने झोंक और उस खूबसूरत महिला को मार डाला है। जोश में आकर वे तीनों अंदर जाकर लूट का सामान लेने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब वे अंदर पहुंचे तो देखा कि वे दोनों अभी भी जिंदा थे। क्या हुआ? हमारी लाशें न देखकर निराश हो गए। यह देखकर लीडर के पीछे खड़े दोनों आदमी डर गए। उन्हें लगा कि झोंक ने अकेले ही बॉस को हरा दिया है, जिसका मतलब था कि वह बहुत ज्यादा ताकतवर है। हालांकि पार्टी लीडर की हिम्मत उसकी समझदारी से कहीं ज्यादा थी। उसने लूट और एक्सपीरियंस अनुभव छोड़ने से इनकार कर दिया। तुम लोग किस बात से डर रहे हो? वे कब से लड़ रहे हैं? शायद वे इतने थक गए होंगे कि चल भी न सकें। हमला करो। पार्टी लीडर के आदेश पर बाकी दोनों तेजी से झोंक और उस खूबसूरत महिला की ओर झपटे। झोंक को पार्टी लीडर से डर नहीं लगा, लेकिन उस आदमी के बिना किसी हिचकिचाहट के हमला करने से उसे मुचेन की धोखेबाजी की याद आ गई। इस मानसिक सदमे ने झोंक को बहुत तकलीफ पहुंचाई। तुम जैसे लोग हमेशा अपने साथियों को धोखा क्यों देते हो? झोंक ने उस खूबसूरत महिला का हाथ पकड़ा और सफलतापूर्वक उसकी गॉड टियर काबिलियत स्पिरिट कॉलर की नकल कर ली। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अनडेड आर्चमेज को बुलाया। झोंक के कंट्रोल में उस खतरनाक बॉस ने उन तीनों धोखेबाजों पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उनके शरीर पूरी तरह जम गए और फिर टूटकर बिखर गए। उन तीनों लालची बेवकूफों का अंत बहुत दर्दनाक था और बुरी बात यह थी कि उनके दोबारा जिंदा होने का कोई मौका नहीं बचा था। दूसरे शब्दों में वे हमेशा के लिए मर चुके थे। खतरा आखिरकार खत्म हो गया था, लेकिन झोंक बहुत ज्यादा थकान की वजह से बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में उसे अपने पिता की याद आई। यह तब की बात है जब झोंक बहुत छोटा था और उसने गेमिंग में असाधारण हुनर दिखाया था। उसके पिता ने वादा किया था कि जब वह रैंकिंग में उनसे आगे निकल जाएगा तो उसे एक नया गेम देंगे। बदकिस्मती से झोंक अब तबाही के दौर अपकलिप्स में फंस गया था। शायद उसे वह नया गेम कभी खेलने को न मिले जिसका वादा उसके पिता ने किया था। जब झोंक की नींद खुली तो वह सराय टैवर्न में अपने कमरे में था। उस खूबसूरत महिला ने मेज पर एक चिट्ठी और एक अंगूठी छोड़ी थी। मुसीबत के समय मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। जब तक आप यह चिट्ठी पढ़ेंगे मैं अपने भाई की तलाश में निकल चुकी होंगी। इस स्टोरेज रिंग में उन तीनों लोगों से लिया गया सामान है।
शायद आपको कभी इसकी जरूरत पड़े। मुझे यकीन है कि अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। हान येरू। उसका नाम भी उतना ही प्यारा था जितनी वह खुद थी। जोंग ने अंगूठी को कसकर पकड़ा और देखा कि उसमें क्या क्या है। उन तीनों बदमाशों ने दूसरे खिलाड़ियों से बहुत सारा सामान चुराया था और अंदर मौजूद कोई भी चीज डुप्लीकेट नहीं थी। उसके सामान की समस्या अब हल हो गई थी। जोंग को बस एक जानवर, बीस्ट, की जरूरत थी। उसने मैप खोला। अपनी यादों के अनुसार उत्तर की ओर मौजूद धुंध के पीछे ड्रैगन सम्राट का मकबरा छिपा था, लेवल 40 से नीचे का एकमात्र ऐसा डंजन जहां जानवर मिल सकते थे। लेकिन उस डंजन को पार करना आसान नहीं था। इस बार उसे अपने टीम के साथियों को बहुत सोच समझकर चुनना था। अगर उसे पहले वाले 3 बदमाशों जैसे और लोग मिल जाते तो बड़ी मुसीबत हो सकती थी। हालांकि कहना आसान था, करना मुश्किल। अगले दिन जोंग ने आधे दिन तक शहर के चौक पर चक्कर लगाए, लेकिन उसे कोई सही व्यक्ति नहीं मिला। तभी अचानक उसकी नजर कुछ खूबसूरत महिलाओं पर पड़ी जो अपनी गिल्ड के लिए काबिल खिलाड़ियों को भर्ती कर रही थीं। जोंग के मन में अचानक एक साहसी विचार आया, क्यों न वह अपनी खुद की गिल्ड बनाए। अपनी पिछली जिंदगी में गेम में आते ही उसने उस बदमाश मूचुन के साथ टीम बना ली थी। इस वजह से जोंग यह भूल गया था कि कुशल खिलाड़ियों को आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका गिल्ड बनाना है। जैसे ही उसे यह विचार आया, उसने तुरंत उस पर अमल किया। जोंग गिल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस गया और गॉड हंटर्स नाम से एक नई गिल्ड बनाई। उसका अगला काम नए सदस्यों को भर्ती करना था। शुरू में जोंग ने सोचा कि सड़क पर फ्लायर बांटे जाएं, लेकिन इसमें किस्मत पर बहुत कुछ निर्भर करता। उसे ऐसी जगह जाने की जरूरत थी जहां एक्सपर्ट्स मौजूद हों। तभी उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में पहले सर्वाइवल मिशन के बाद सिस्टम ने एक डुअल टूर्नामेंट शुरू किया था। उस इलाके के लगभग सभी एक्सपर्ट्स उसमें हिस्सा लेते थे। टैलेंट को भर्ती करने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था। जैसे ही उसने यह सोचा, सिस्टम ने एक स्पेशल क्वेस्ट जारी किया। उम्मीद के मुताबिक यह 1-on-1 डुअल टूर्नामेंट के बारे में था। हर वह खिलाड़ी जिसने अपना क्लास एडवांसमेंट पूरा कर लिया था इसमें हिस्सा ले सकता था। इनाम के तौर पर 100 सिक्के और एक रेयर स्किल बुक मिलनी थी। जोंग ने तुरंत अपनी भागीदारी कंफर्म की। वह तुरंत टूर्नामेंट के स्पेशल एरिना में टेलीपोर्ट हो गया। जोंग ने दर्शकों की गैलरी से चारों ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि वह काफी देर तक सोता रहा था। बाकी खिलाड़ी औसतन लेवल 30 तक पहुंच चुके थे, जबकि वह अभी भी सिर्फ लेवल 25 पर था। इस रफ्तार से वह ज्यादा दूर नहीं जा पाता। उसे सबसे पहले तेजी से लेवल अप करने का कोई तरीका खोजना था। जाओ, उसे पकड़ो। पास हो रहे शोर ने जोंगी का ध्यान खींचा। एक जादूगर और एक हत्यारे के बीच मुकाबला हो रहा था। हत्यारा फायदे में लग रहा था क्योंकि जादूगर एरिना में आने के बाद से बिल्कुल भी नहीं हिला था। लेकिन जैसे ही हत्यारे ने आखिरी वार करने की तैयारी की, उसका शरीर जम गया और हवा में ही लटक गया। हे भगवान, क्या उस आदमी को कोई जबरदस्त एपिक टियर स्किल मिल गई थी। हत्यारे को जादूगर की शैडो इम्प्रिजनमेंट, परछाई से कैद करने की शक्ति ने रोक दिया था। इससे इस्तेमाल करने वाला दुश्मन को रोक सकता था और डार्क डैमेज, अंधेरे वाली चोट पहुंचा सकता था। स्किल का लेवल बढ़ने के साथ इसका समय और डैमेज भी बढ़ जाता था। हत्यारा हवा में बेबस होकर संघर्ष कर रहा था, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने जादूगर को 1 मिलियन युआन की डील भी ऑफर की। अगर जादूगर हार मान लेता तो कयामत, अपकलिप्स से बचने के बाद वह उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता। 1 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन जादूगर बस कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उस समय अगर उसके पास 1 मिलियन युआन होते तो उसकी कंपनी दिवालिया होने के बजाय चल सकती थी। उसका परिवार नहीं टूटता और नहीं उसे अपनी जान लेने के कगार पर पहुंचना पड़ता। लेकिन अब चाहे 1 मिलियन हो या 2 मिलियन, पैसे का कोई मतलब नहीं रह गया था। वे कयामत के दौर में आ चुके थे। वह अब हारना नहीं चाहता था और निश्चित रूप से खुद से कमजोर किसी के सामने हार नहीं मानता। मैं अपनी जिंदगी को फिर कभी नाकामयाबी में खत्म नहीं होने दूंगा। जादूगर दहाड़ा और अपनी शक्ति बढ़ाई। एक आवाज के साथ सिस्टम ने घोषणा की कि जादूगर वूची ने हत्यारे झेंगमिंग को हरा दिया है और सफलतापूर्वक लेवल अप कर लिया है। लेकिन वूची की महत्वाकांक्षा यही खत्म नहीं हुई। दुनिया के प्रति नाराजगी से भरे मन के साथ उसने कसम खाई कि वह हर दूसरे खिलाड़ी को हराएगा। एरिना के नीचे झांग यी ने घबराहट में घूंट भरा। यह जादूगर बहुत मुश्किल प्रतिद्वंद्वी लग रहा था। सिस्टम दूसरे एरिना में रैंडम तरीके से मैच तय करता रहा। झांग यी का पहला प्रतिद्वंद्वी डुआन फेंग नाम का एक आदमी था। झांग यी ने पिछले जन्म में वर्ल्ड चैनल पर यह नाम सुना था। डुआन फेंग ने अकेले ही अलग अलग मुश्किल लेवल वाले कई डंजन्स को पार किया था। झांग यी ने एरिना नंबर 20 चुना और मैच में शामिल हो गया। डुआन फेंग पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वह रैंक 1 का नाइट था और लेवल 35 तक पहुंच चुका था। गेम शुरू हुए अभी कुछ ही समय हुआ था, फिर भी इस आदमी का लेवल इतना ऊंचा था। क्या वह बिना आराम किए दिन रात मेहनत कर रहा था? दोनों एरिना में दाखिल हुए। डुआन फेंग की हेल्थ झांग यी से 500 ज्यादा थी। ईमानदारी दिखाते हुए उसने झांग यी को पहले हमला करने का मौका दिया क्योंकि उसका लेवल कम था। लेकिन झांग यी ने जिद करते हुए मना कर दिया। उसे ऐसी दया की जरूरत नहीं थी। मुझे कम मत समझो। यह कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि कौन जीतेगा। झांग यी ने अपना हाथ हिलाया और कवों का एक झुंड बुलाया। डुआन फेंग को उसका आत्मविश्वास पसंद आया, जो घमंड की हद तक था। उसने अपनी कमर पर बंधी 3 तलवारों में से एक निकाली और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। बहुत बढ़िया, तो दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। डुआन फेंग का पहला स्किल गार्जियन स्वॉर्ड्स था। एक्टिवेट होने पर
यह एक नाइट को कई तलवार की आत्माओं स्वॉर्ड स्पिरिट्स को बुलाने की ताकत देता था। हर एक आत्मा 500 डैमेज झेल सकती थी और उतना ही डैमेज हमलावर पर वापस भेज सकती थी। स्किल के लेवल के साथ तलवार की आत्माओं की संख्या बढ़ती जाती थी। झांग यी को तुरंत अपने ही हमले का रिफ्लेक्टेड डैमेज झेलना पड़ा, जिससे एक पल में उसकी 200 हेल्थ कम हो गई। डुआन फेंग हैरानी की हद तक चालाक था। झांग यी को पहले हमला करने देने का उसका ऑफर साफ तौर पर एक चाल थी। क्या हुआ, हमला जारी रखने से डर रहे हो? डुआन फेंग ने दूसरी तरफ से उसका मजाक उड़ाया। झांग यी ने देखा कि डुआन फेंग की हेल्थ पूरी थी और 4 तलवार की आत्माएं उसे घेरे हुए थीं। डुआन फेंग को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे पहले उन चारों को खत्म करना होगा। चूंकि हर एक 500 डैमेज झेल सकती थी, इसलिए झांग यी को कम से कम 2000 रिफ्लेक्टेड डैमेज सहना पड़ता, जबकि उसकी बची हुई हेल्थ सिर्फ 1800 थी। यह एक बहुत मुश्किल समस्या थी। जब झांग यी सोच ही रहा था, डुआन फेंग ने उस पर जोरदार हमला किया। लड़ाई के दौरान हिचकिचाने से दुश्मन को आपको मारने का मौका मिल जाता है। क्या तुम्हें यह भी समझ नहीं आता? झांग यी ने खुद को बचाने की कोशिश की। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके जीतने का कोई चांस नहीं था। उसे उन 4 तलवार की आत्माओं स्वॉर्ड स्पिरिट्स से बचने का कोई रास्ता खोजना था। हान यूरू की दी हुई स्टोरेज रिंग को याद करते हुए झांग यी ने एक अनडेड सेट निकाला। इसे पहनने पर अनडेड प्रोटेक्शन मिलता था। जानलेवा चोट लगने के बाद भी पहनने वाला बच जाता और अपनी 10% हेल्थ वापस पा लेता। झांग यी के पास उस चीज के जान बचाने वाले असर पर दाव लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने उसे पहना और सीधे अपने दुश्मन की तरफ बढ़ा। डुआन फेंग को लगा कि झांग यी पक्का अपनी मौत को दावत दे रहा है। इतनी कम हेल्थ के साथ तलवार की आत्माएं उस पर हमला करने से पहले ही उसे मार डालेंगी। अपनी जीत पक्की मानकर डुआन फेंग ने उसका सामना करने के लिए अपनी तलवार उठाई। यह यहीं खत्म होता है, मैं जीत गया। जैसा सोचा था, झांग यी को डुआन फेंग की 4 तलवार की आत्माओं ने बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन अनडेड सेट के असर की वजह से उसने 200 हेल्थ वापस पा ली। उसी समय डुआन फेंग की चारों तलवार की आत्माएं टूट गईं। डुआन फेंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके सीने में तेज दर्द हुआ। झांग यी के जहरीले खंजर ने उसे चीर दिया और एक ही वार में उसकी पूरी 2500 हेल्थ खत्म कर दी। डुआन फेंग तुरंत गिर पड़ा। अब यह सच में खत्म हो गया है, तुम हार गए हो। झांग यी जीत गया और अगले राउंड में पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाकर डुआन फेंग को उठाया। तुम बहुत मजबूत हो। अगर इस सेट का प्रोटेक्शन न होता तो मैं बहुत पहले ही हार गया होता। क्या तुम मेरे गिल्ड में शामिल होना चाहोगे? शहर के उत्तर में एक बहुत मुश्किल छिपा हुआ डंजन हिडन डंजन है। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो उसे पार करना बहुत आसान होगा। डुआन फेंग ने झांग यी का हाथ पकड़ा और खड़ा हो गया। अनडेड सेट देखने के बाद वह झांग यी की और भी इज्जत करने लगा। गिल्ड के न्योते के बारे में डुआन फेंग ने कहा कि वह कोशिश करेगा। इसके कुछ ही समय बाद पहला राउंड खत्म हुआ और दूसरा शुरू हुआ। वू ची का पहला प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं बल्कि हान यीरू थी। नाजुक दिखने के बावजूद उसने अपने पिछले प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर पटक दिया था और बेरहमी से पीटा था। नीचे मौजूद दर्शक उत्साहित थे। यह सबसे ताकतवर जादूगरों के बीच की लड़ाई थी। मुझसे नरमी की उम्मीद मत करना। अखाड़े में कोई दया नहीं दिखाई जाती। वू ची ने आक्रामक तरीके से चेतावनी दी, लेकिन हान यीरू के कमजोर दिखने के बावजूद उसने हार मानने से इनकार कर दिया। बहुत बकवास हो गई। अपनी पूरी ताकत से लड़ो। उनकी लड़ाई ने और भी दर्शकों को आकर्षित किया। सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि सबसे ताकतवर जादूगर कौन है। झांग यी भी उनमें से एक था। आखिरकार वह अपनी गिल्ड में एक और शक्तिशाली जादूगर को शामिल करना चाहता था। हालांकि डुआन फेंग को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे गिल्ड चैनल के जरिए बुला लेना, झांग यी ने कहा। ऐसा लग रहा था कि उसने जिस पहले व्यक्ति को भर्ती किया था वह बिना किसी भावना वाला लेवलिंग मशीन था। फिर भी वह भाग्यशाली था कि इतना शक्तिशाली नाइट उसकी गिल्ड में शामिल हुआ। झांग यी इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकता था। फिलहाल वह उस जादूगर को देखेगा जिसे हर कोई सबसे ताकतवर बता रहा था। शायद वह अपनी गिल्ड के लिए एक और तुरुप का पत्ता भर्ती कर सके। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ फिर से हान यीरू से मुलाकात होगी। उसके हाथ में रोशनी का वह स्टाफ था जो उसने पहले उसे दिया था। उसकी मौजूदगी पिछली मुलाकात की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली थी। वह एक बेहतरीन स्टाफ है, लेकिन जल्द ही वह मेरा होगा। वू ची के अहंकारी आत्मविश्वास ने हान यीरू को गुस्सा दिला दिया। उसने आत्मविश्वास के साथ उल्कापिंडों की बारिश मीटियोराइट रेन के साथ लड़ाई शुरू की। स्किल को एक्टिवेट करने पर हान यीरू ने अनगिनत जलते हुए पत्थर बुलाए जो आसमान से बरसने लगे। हर पत्थर 500 का डैमेज देता था और टारगेट में आग लगा सकता था। दर्शक आश्चर्य से चिल्ला उठे, हे भगवान, वह महिला जादूगर कमाल की है। अरे नहीं, क्या वू ची पहले ही हार गया? वह जवाबी हमला क्यों नहीं कर रहा है? मुझे एक रोमांचक मैच की उम्मीद थी, लेकिन यह तो उबाऊ है। समय की बर्बादी है। झांग ने लड़ाई को देखते हुए अपनी सांसें थाम लीं। साफ तौर पर हान यीरू का पल्ला भारी लग रहा था। फिर भी किसी कारण से उसे कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। और सचमुच अचानक अखाड़े में एक जोरदार धमाका हुआ। झांग उलझन में था। दोनों फाइटर्स अरीना से गायब हो गए थे। वह इतना हैरान था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। वू ची ने कौन सी तकनीक इस्तेमाल की थी? झांग ने भी अपने पिछले जीवन में ऐसी तकनीक कभी नहीं देखी थी। जब वे दोनों आखिरकार वापस दिखे तो हान यीरू हारकर वू ची के पैरों के पास गिरी हुई थी।
उसने उसका स्टॉफ अपने हाथ में ले लिया और संतुष्टि के साथ उसे देखा। झांग जल्दी से अरीना में गया और उस खूबसूरत महिला को उठने में मदद की। उसने उसे दिलासा दिया और कहा कि उसने अच्छा मुकाबला किया। उसने वादा किया कि वह फाइनल में वूची से उसका स्टॉफ वापस ले लेगा। झांग ने अपना वादा निभाया। अगले राउंड्स में उसने लगातार ताकतवर विरोधियों को हराया, जिससे उसका लेवल तेजी से बढ़ा। आखिरकार वह फाइनल में पहुंच गया। मैंने इस मानहवा के बारे में बताया है। अगर आप इसके और भी पार्ट्स देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।